मचले, कंवारियों का दिल मचले, जिंद मेरी जब ऐसे चिकने चेहरे हो, जब ऐसे चिकने चेहरे, तो कैसे न नजर फिसले, तो कैसे न नजर फिसले, जिंद मेरी हेडलाइंस के प्रायोजक हैं पंजाब नेशनल बैंक। कूच की तैयारी में जुटे मोदी, कहा गुजरात का कर्ज चुकाया, अब देश का कर्ज चुकाना बाकी। इशारों इशारों में राहुल ने साधा मोदी पर निशाना, देश को मैं नहीं हम की जरूरत, बोले अकेले कुछ नहीं होगा। राहुल के बयान पर बीजेपी का पलटवार, कहा मोदी से डरे हुए हैं राहुल। नीतीश कुमार ने राहुल के दावों को बताया खोखला, कहा 2014 में कांग्रेस की वापसी की संभावना नहीं। राष्ट्रपति ने 5 दोषियों की फांसी पर लगाई मुहर, 2 की सजा को उम्र कैद में बदला। और एयरटेल को लगा तगड़ा झटका। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं पंजाब नेशनल बैंक। नमस्कार, महाबहस में आप सबका स्वागत है। एक बड़ा ही मशहूर एक कहावत है, हम ही हम हैं तो हम क्या हैं, तुम ही तुम हो तो तुम क्या हो। आज मैं और हम की लड़ाई चल रही है पूरे देश में। कुछ दिन पहले एक नेता ने दिल्ली से ही कहा कि अगर एक लीडर में दूरदृष्टि हो और खुलापन हो, देश को आगे ले जाने की चाहत हो और ईमानदार कोशिश हो, तो देश की तकदीर बदली जा सकती है। आज दूसरे नेता ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से ही कहा कि एक व्यक्ति को संपूर्ण पावर दे दिया जाए तो भी कुछ नहीं होगा, पूरे सिस्टम को बदलना पड़ेगा। और अगर भारत के संदर्भ में बात की जाए तो भारत के 125 करोड़ लोगों को उसमें शामिल करना होगा, मतलब व्यवस्था में शामिल करना होगा, तभी भारत का विकास संभव है। यानी लड़ाई मैं और हम की है। एक रिपोर्ट देखिए कि वो नेता कौन है। कांग्रेस पार्टी के युवराज और उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज दिल्ली में क्या कहा। मैं वर्सेस हम की जंग, किसका विजन पड़ेगा भारी? क्या मोदी पर भारी पड़ेगा राहुल का विजन? फिर छिड़ी राहुल मोदी के बीच जंग। कांग्रेस उपाध्यक्ष और पार्टी के युवराज राहुल गांधी पहली बार किसी मंच पर खुलकर बोलते नजर आए। मौका था भारतीय उद्योग संघ के विशेष सत्र का, लिहाजा उद्योग जगत की तमाम बड़ी हस्तियों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी खूब बोले। राहुल के भाषण का पूरा जोर जनता और विकास से ज्यादा सियासत और सिस्टम को बदलने पर था। मौका और नजाकत को परखते हुए राहुल गांधी ने इशारों इशारों में ही नरेंद्र मोदी के मैं के जवाबों पर सवाल खड़े कर दिए। सवालों की फेहरिस्त भी इतनी लंबी रही कि मोदी के विजन को ही खारिज कर डाला। राहुल गांधी ने बिना मोदी का नाम लिए कहा कि एक आदमी देश का भाग्य विधाता नहीं बन सकता। साथ ही राहुल गांधी ने मोदी के उन सारे दावों को भी खारिज कर दिया जिसमें मोदी ने कहा था कि परिवर्तन एक शख्स ही ला सकता है। It's not important what Rahul Gandhi thinks. It's important what the billion people think. And that mechanism isn't there, it's not working. So then we go into this model where you're going to have the one guy who's going to come and he's going to fix everything. He's going to come on a horse. That's the model, that's the Indian model. He's going to come on a horse, sun's going to be in the background, there's a billion people waiting, he's coming in and everything's going to be nice. No, it's not going to work like that. Give one individual all the power you want. Give him everything. He cannot solve the problems of a billion people. राहुल गांधी की माने तो नए देश को नए एक्ट की दरकार है। राहुल के बयान से साफ है कि वो मोदी के उस बयान को भी झुठला रहे हैं जिसमें उन्होंने नए एक्ट की खिलाफत की थी। नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए अपने विजन में कहा था कि देश को एक्ट की नहीं बल्कि एक्शन की जरूरत है। देश के संविधान ने हमें बहुत कुछ दिया है। देश को अब एक्ट नहीं चाहिए बल्कि एक्शन चाहिए। तो मोदी के विजन पर राहुल ने जो अपना विजन पेश किया है उससे साफ है
कि 2014 का आम चुनाव दोनों पार्टियां इन्हीं मुद्दों पर लड़ेगी। लेकिन सवाल यह है कि राहुल जिस विजन की वकालत कर रहे हैं उसमें देरी किस बात की, क्योंकि आजादी के बाद से ही देश की सत्ता पर कांग्रेस ही लंबे वक्त तक काबिज रही है। ललित दुबे, आजाद न्यूज। भारतीय राजनीति के लिए हालांकि ये अच्छी बात है, संकेत भी अच्छा है। दो महत्वपूर्ण विचार आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि अब दर्शन के नेपथ्य में भारतीय राजनीति चलेगी और दर्शन दो बड़ी पार्टियों की तरफ से आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि मैं कर सकता हूं, मतलब खुद के अंदर भरोसा जगाइए और हर में वो लीडर होना चाहिए और एक लीडर देश की तकदीर बदल सकता है। राहुल कह रहे हैं कि नहीं, हम सब मिलकर के साथ चलें तो शायद मुकाम हासिल कर पाएंगे। हमारे साथ महाबहस में अंबिकानंद साहब, बहुत बहुत स्वागत है अंबिका जी। नवीन सिन्हा, अजय मिश्रा, शक्ति शरण सिंह, कमलकांत गौरी सभी मौजूद हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करेंगे अंबिका जी से। अंबिका जी, एक तो मैं आप चाहूंगा कि बहुत संक्षेप में ये बताएं कि आज राहुल गांधी का आपको कैसा लगा? ये बताने के पहले आप मेरी बात से समझ जाइएगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, शुष्क लगा। हाँ। 3 प्रमुख बातें थी आज, सिर्फ 3। पहला कि कोई आदमी अपने माता पिता का चयन नहीं कर सकता है, तो ईश्वर को जहां पैदा करना होता है, ये राहुल गांधी फैमिली में पैदा हो गए। ये इस बात को उन्होंने क्लैरिफाई किया क्योंकि इस पे उन पे बहुत अटैक होते हैं। तो ये राहुल गांधी की गलती नहीं है या उनकी खुशकिस्मती, जो कहिए ईश्वर की देन है कि वहां पैदा हुए और उनको एक पोजीशनिंग मिल गई ऑटोमेटिक। ठीक है। पहला एक बात उन्होंने ये क्लैरिफाई किया। दूसरी प्रमुख बात उन्होंने कही, और मुझे तो थोड़ी देर के लिए भ्रांति हो गया, भ्रम हो गया कि ये अन्ना हजारे बोल रहे हैं या राहुल गांधी कह रहे हैं। ये ग्राम प्रधानों की, गांवों की और 100 करोड़ जनता की सत्ता में भागीदारी की बात करने लगे। तो ये दर्शन कोई नया वो नहीं दे रहे थे, ये हर हिंदुस्तानी वाकिफ है कि डिस्कनेक्ट जनता का सत्ता से हो गया है। राहुल गांधी ने ये बात कही और ये कही तो अच्छी कही, लेकिन अब मुद्दा आई है कि जिस भाषा में उन्होंने भाषण दिया वो भी एक प्रमुख कारण है इस डिस्कनेक्ट का। क्या सीआईआई के सभागार में सब अंग्रेज बैठे हुए थे? अगर वो इसी तरह अंग्रेजी में भाषण देते रहे तो माफ करिए आशुतोष जी, इस डिस्कनेक्ट को वो कभी पाट नहीं पाएंगे और ले जाएंगे। और सुनिए, उनकी दादी, इनके ग्रेट ग्रैंडफादर भी बहुत बड़े अंग्रेजी दांत थे, लेकिन तकरीर हिंदी और उर्दू में लाजवाब करते थे। इंदिरा गांधी हिंदी में बोलती थी। मैं समझता हूँ ये बहुत छोटी सी बात है। जब सोनिया जी शादी करके आई थी तो इंदिरा जी हिंदी के प्रचलन को बढ़ाने के लिए अपने यहाँ उन्होंने एक प्रकार से अंग्रेजी पर प्रतिबंध लगा दिया था। आप देखिए, जब आप अपनी मातृभाषा का सम्मान नहीं करेंगे तो आपकी क्रेडिबिलिटी वहीं आधी हो गई। मैं पुनः इस बात को कहूंगा कि सीआईआई में सभागार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो हिंदी न समझता हो, और वो जनता को अपना दर्शन समझाना चाहते हैं। कमजोर पक्ष था भाषण, सबसे कमजोर पक्ष। लेकिन जो उन्होंने कहा, भाषा को अगर हम इतर रख दें, जी, जो उन्होंने कहा उससे आप कितने आह्लादित हुए, सहमत हुए, या आपको कहीं से रोमांच पैदा किया? देखिए, जो उन्होंने कहा कि भारत में बड़ी कॉम्प्लेक्सिटीज है, हाँ, तरह तरह की विषमताएं हैं, ये कोई नई बात तो कह नहीं रहे हैं। मुझे स्ट्राइक वो किया कि उन्होंने क्या नहीं कहा जो कहना चाहिए था, कि आप जनता से डिस्कनेक्ट की बात एक बार करते हैं, जनता की सत्ता में भागीदारी की बात करते हैं और फिर जिम्मेदारी से भागते हैं। भाई, इसी जिम्मेदारी की बात के लिए अन्ना हजारे ने इतना बड़ा आंदोलन चलाया है, तो ये बड़ी बड़ी बातों से क्या होगा? और जाहिर है जो देश में प्रतिक्रियाएं आई हैं, मैं समझता हूं कि ये 42-43% पे आके सुई रुक जाएगी। जी, 42-43% पे सुई रुकने का पॉजिटिविटी, अगर पॉजिटिविटी का इनके भाषण के प्रतिक्रिया का स्केल 100 मानिए तो ये 40%, 42% से
ऊपर नहीं जा सकता। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो महाबहस को आगे बढ़ाएंगे। एक ब्रेक के बाद लौट रहे हैं, मैं और हम का जो द्वंद्व है उस पर हम चर्चा करेंगे। मेरे कारोबार में देरी के लिए कोई जगह नहीं, तो देश की तरक्की में देरी कैसी, इसलिए मैं समय पर सही सेवा कर चुकाता हूँ। Enhancing beauty is my profession, but I also contribute to beautify my nation. I pay my service tax. Do you pay? मैं सर्विस टैक्स भरदा हाँ, उसी भी भरो ते मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा पाओ।